हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ न्यू दिल्ली टू मिज़ोरम जर्नी। अभी हम लोग हैं बिहार के कैपिटल सिटी पटना में, पटना जंक्शन में है हम लोग और हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे पार्ट 1 देखो। बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी, बहुत ही थ्रिलिंग थी। ट्रेन हमारी आधे घंटे बिफोर चल रही थी अपने टाइम से। क्या मज़ेदार जर्नी थी। अभी तक की मेरी फास्टेस्ट जर्नी है न्यू दिल्ली से पटना के लिए। इवन मैं तो इसे रेट करूँगा तेजस राजधानी से भी बेहतर है ये। तेजस राजधानी तो 12.5 घंटे 13 घंटे लेती है सब पटना आने में। ये 12 घंटे से भी कम समय में पटना पहुँचाती है। और अभी हम लोग पटना जंक्शन पे हैं और फूड और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बोले तो बहुत बहुत बढ़िया थी ट्रेन की। जर्नी भी बहुत कंफर्टेबल थी। शाम को 7 बजे चले थे, 8 बजे चले थे और अभी हम पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं बिफोर टाइम। तो और सिर्फ सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ 2 स्टॉपेजेस लेती है ये न्यू दिल्ली आनंद विहार से पटना पहुँचने में। पहली है कानपुर और दूसरी है डीडी और ये डायरेक्ट दनादन आती है। बहुत मज़ेदार ट्रेन है, आप जर्नी ज़रूर करो इस ट्रेन में। अभी हम लोग पटना में हैं और अब यहाँ से मेरी डे 2 स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग पटना से आगे की जर्नी करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जर्नी करते हैं। वैसे तो प्लानिंग है कि न्यू बोगेगांव जंक्शन तक रहेंगे, 12 बजे रात में वो पहुँचेगी वहाँ। तो चलिए आज दिन की शुरुआत हो ही गई है, सुबह हो गई है, तो अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पटना जंक्शन के जस्ट बाहर आप निकलते हो तो वहाँ आपको एक महावीर मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से पटना से आगे की जर्नी के लिए डे 2 में। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनको बता दूं कि ये है आनंद विहार से चल करके साइडांग, जो कि ऐज़वाल के पास है और ऐज़वाल है मिज़ोरम की राजधानी। वहाँ तक के लिए चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि जिसका ट्रेन नंबर है 20508 और ये टोटल 2500 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है, जिसे कवर करने में इसे 44 घंटे लगते हैं। और अभी 12 घंटे की जर्नी हमने कर ली है, 1000 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और यहाँ से अब आगे की जर्नी हमारी शुरू होगी। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी सेक्शन है। न्यू दिल्ली टू पटना का जो सेक्शन है वो सुपर फास्ट सेक्शन है, इसमें ट्रेनें बहुत बढ़िया चलती है, 130 प्लस में चलती है। बट अब यहाँ के आगे का कैसा सेक्शन रहता है, उसमें कैसी हमारी ट्रेन परफॉर्म करती है और किस तरीके से चलती है, ये भी हम देखेंगे। तो आज पूरे दिन की जर्नी हमारी इसमें आने वाली है। तो चलिए अब जर्नी में हम भी आपके साथ है, आप हमारे साथ लगे रहिए और इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को, खाते पीते इन्जॉय करते हुए चलेंगे हम लोग। आज की हमारी जर्नी होने वाली है, पटना से हम लोग चलेंगे जमालपुर, भागलपुर, मालदा टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए हम लोग अपने न्यू कोच बिहार होते हुए हम लोग न्यू बोगेगांव तक पहुँचेंगे। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 8:10 पे हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से खुल चुकी है। 10 मिनट का स्टॉपेज था तो 12-13 मिनट के लिए यहाँ पर रुकी थी। बहुत यहाँ तक की जर्नी तो बहुत बढ़िया रही। अब आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है, कितना हमारी ट्रेन किस रफ्तार पे चलती है और कितना मेंटेन करती है। यहाँ तक तो 130 और 130 प्लस में चली है हमारी ट्रेन, क्या बढ़िया स्पीड मेंटेन किया था। तो बहुत टाइम बाद पटना से सुबह में एग्ज़िट कर रहा हूँ, वो भी पटना से बख्तियारपुर साइड वाला जो रूट है उसमें। पटना से आड़ा बीटा वाले रूट में तो दिन में एग्ज़िट किया है, बट पटना से बख्तियारपुर वाले रूट पे फर्स्ट टाइम एग्ज़िट कर रहा हूँ। इस रूट लास्ट टाइम जो जर्नी किया था नॉर्थ ईस्ट की, तो उसमें भी रात में जाते वक्त भी रात में किया था एग्ज़िट और आते वक्त भी ट्रेन रात में ही थी। तो चलिए पटना से बस सी ऑफ करके निकलते हुए हम लोग। और ये पटना का आइकॉनिक चिड़ैया टायर ब्रिज। आप पटना से जंक्शन से एग्ज़िट करोगे और वैसे ही सामने ही ब्रिज मिलती है।
राजेंद्र नगर को स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग। संपूर्ण क्रांति यहाँ लगी हुई है, राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के लिए चलती है। इसे गरीबों की राजधानी बोलते हैं क्योंकि ये भी 13 घंटे में आपको पटना से नई दिल्ली पहुँचा देती है। बहुत बढ़िया ट्रेन है ये, और टिकट तो खैर भूल ही जाओ इसमें मिलना, तत्काल में बुक करने में बहुत परेशानी होती है। 4 दिन पहले भी लोगे, अगर थोड़ी देर हुई तो वेटिंग में आ जाओगे। और यहीं से चलती है हमारी तेजस राजधानी, राजेंद्र नगर टू न्यू दिल्ली वाली। बट मैं तो इस राजधानी को उससे बेटर बोलूँगा। देखो सामने लगी है हमारी तेजस राजधानी, राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली वाली। और ये राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस खड़ी है। ये पूरा एरिया जो है वो कोच के मेंटेनेंस का एरिया है। राजेंद्र नगर में जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उन सब का मेंटेनेंस यहाँ पे होता है। राजेंद्र नगर से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि खुलती हैं अलग अलग डायरेक्शंस के लिए। और ये जो ऊपर से रोड जा रही है ना, सड़क, हम लोग अगम कुआं से निकल रहे हैं और जो सड़क जा रही है ऊपर से, वही है पटना हाजीपुर वाली मेन हाईवे। ये पटना हाजीपुर मेन हाईवे है। और अभी अगम कुआं को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये अमृत भारत एक्सप्रेस, ये नई रेक है अमृत भारत एक्सप्रेस की, अभी कोई भी डेजिग्नेटेड नहीं है। और उत्तर रेलवे की है ये, उत्तर रेलवे की ये अमृत भारत एक्सप्रेस है। देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक के लिए मिलती है। अभी ये पटना साहिब के पास पार्क है। बाहर का नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। तब तक हमारी ब्रेकफास्ट भी आ गई है। चलिए, ब्रेकफास्ट आकर के रखा हुआ है सीट पे। तो अब देखते हैं क्या क्या है और निपटाते हैं इसको भी। तो ब्रेकफास्ट में है ब्राउन ब्रेड, कॉफ़ी किट, बटर, माज़ा, ऑमलेट और थोड़ी सी वेजीज होगी, थोड़ी बहुत वेजीज है। तो ये है ब्रेकफास्ट में। तो सही है, ऑमलेट तो गर्म है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बढ़िया है, इसको निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
अभी जो क्रॉस की है वो थी आड़ा से चल करके दुर्ग को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस। और बख्तियारपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अभी। नाश्ता हो गया है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट है, तो अब फिर आगे हैं वापस अपनी जर्नी को कवर करने के लिए। अभी आपको भरपूर खेत खलिहान मिलने वाले हैं। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, जब आड़ा से सॉरी बख्तियारपुर से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको एक पावर प्लांट दिखाने वाला हूँ मैं। अभी बाढ़ रेलवे स्टेशन को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अभी बिफोर टाइम ही चले, 2-3 मिनट बिफोर है हमारी ट्रेन। अभी यहाँ स्टॉपेज नहीं है इसकी, बट रोक दिया है इसे। बस थोड़ी देर के लिए रोका और फिर आगे बढ़ गई। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बाढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है उसे। अगर कभी रात में इधर से क्रॉस करते हैं ना, तब देखने के नज़ारे ही कुछ और होते हैं। पूरा लाइट से जगमग होता है। क्या बढ़िया स्पीड है भाई, 130 पे पूरी जा रही है।
हमारे वंदे भारत आ रही है। ये शायद न्यू जलपाईगुड़ी वाली वंदे भारत है। हटिया पटना को अभी हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। खेतों के बीच में स्कूल है। अभी हटिया पटना को क्रॉस किया, अभी फिर एक और ट्रेन है जो अगले स्टेशन पे रुकी हुई है, उसे अब क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। अभी हमारी ट्रेन लगभग 25 मिनट बिफोर चल रही है, टाइम से पहले। तो अभी थोड़ा स्लो कर दिया है ट्रेन को। 50 किलोमीटर के आसपास और रह गया है जमालपुर। मालगाड़ी है। बाकी अभी लखीसराय पहुंच चुके हैं, लखीसराय जंक्शन पे हैं। यह स्टॉपेज नहीं है, रुकी है अभी बस थोड़ी देर के लिए, जैसे बाड़मेर रोका था, बस कुछ देर के लिए रोकते हैं, फिर आगे बढ़ जा रही है ट्रेन। उस साइड वाला गेट तो पूरा पैक है, तो इस साइड से तो पॉसिबल नहीं है अभी कुछ दिखाने का, तो इसी गेट से आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी साइड में आता अशोक धाम जो है वो उधर ही आता है। लखीसराय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है। स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 मेजर लाइंस यहाँ आकर के मिलती हैं। और अभी एक और ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग हो रही है, इसकी भी स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे।
कहाँ से ये पता नहीं चल पा रहा है। तिरुपति के लिए जाती है। मल्टीपल रूट्स की है ये ट्रेन, किसी एक डेजिग्नेटेड रूट के लिए नहीं है। कई सारे रूट्स पे ये सेम रेक जो है, सेम ट्रेन को यूज़ किया जाता है। साइड में जो पाथवे बनाया गया है उससे लोग क्रॉस करते हैं इस ब्रिज को और क्यूल से लखीसराय जाते हैं। अब नदी से निकलते ही जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं वैसे ही आ जाता है क्यूल जंक्शन। ये दोनों स्टेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दो मेजर रूट्स को ये कनेक्ट करती हैं, मर्ज करती हैं। क्यूल जंक्शन से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से एक लाइन हमसे अलग होते हुए मेजर लाइन है ये भी, और हम सीधे बढ़ेंगे अपने जमालपुर वाले रूट पे जमालपुर के लिए। अभी यहाँ से करीब 45 से 40 किलोमीटर की दूरी और रह गई है, 40-45 किलोमीटर की दूरी है और जमालपुर की। एक लाइन हमसे यहाँ से अलग होते हुए, और यही लाइन है जो कि रांची से कई सारी ट्रेन्स जो आती हैं, जो क्यूल होकर आती हैं, वो इसी रूट से आती हैं। और इस रूट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जमालपुर वाली है। पूरी वगैरह से जो ट्रेन्स आती हैं, जो जब क्यूल लखीसराय होते हुए आती है, रांची से जो ट्रेन आती है, वो सारी ट्रेनें इसी रूट से आती हैं। इस रूट से ही आकर के और फिर क्यूल जंक्शन में मेन लाइन से मिल करके आगे की जर्नी पटना के लिए कंटिन्यू करती हैं। कामाख्या आनंद विहार है ये। कजरा बाजार। मुंगेर की पहाड़ी इलाके, मुंगेर के जो भी पहाड़ी इलाके हैं वो शुरू हो चुका है। जमालपुर अभी 15 किलोमीटर के आसपास और बचा है।
सुंदर लग रहा है ये। बहुत खूबसूरत। हावड़ा जमालपुर, हावड़ा जमालपुर को हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। अब बस 1 किलोमीटर और रह गया है। स्टॉकयार्ड के पास हमने हावड़ा जमालपुर को क्रॉस किया है। ये पूरा एरिया जो है ना जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स का है। ये पूरा एरिया ये दिख रहा है आपको, सब जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर ही आता है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स की ही इंजन है। फाइनली हम लोग जमालपुर पहुंच चुके हैं, जमालपुर जंक्शन पे हैं और 10:55 में हमारी ट्रेन बिल्कुल डॉट राइट टाइम में यहाँ पहुँच गई। 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन खुल जाएगी यहाँ से। तो जमालपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी मतलब इसका रोल बहुत पहले से काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। ये अभी से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। जमालपुर लोकोमोटिव वर्क्स आप सर्च करना अगर आपको नहीं पता है। ये 1862 में यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन के रिपेयर और मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ लोकोमोटिव वर्क्स स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के ज़माने में। और तब से इंडिया की पहली फुल फ्लेज इंजन वर्क्स है जहाँ पर इंजन्स की मेंटेनेंस होती है, रिपेयर किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। इवन यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो जब जमालपुर आओगे तो ये मतलब अलग लेवल पे है। ये सिर्फ एक स्टेशन या जंक्शन नहीं है, इंडियन रेलवेज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये। तो चलिए चलते हैं अभी जमालपुर के बारे में, और आप गूगल करके देखना और इसके बारे में जानना, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। टाइम हो चुकी है वैसे 10:57 है, 3 मिनट और है हमारे पास। 5 मिनट की स्टॉपेज है यहाँ, उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। बाहर खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, अभी रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे उतरे हैं, फिर वो सब ऊपर चढ़े, जब खुलेगी तो चढ़ने के लिए होंगे। और गेट्स बहुत कम यहाँ पर अभी खुली हुई है, तो इसलिए परेशानी हो सकती है। बाकी इसके बाद हमारी अगली स्टॉप होने वाली है भागलपुर, और इसे कवर करने में भी हमारे लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय लगने वाला है। और यहाँ से जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे ना तो कम्प्लीटली हम गंगा रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे, बट गंगा रिवर के एकदम साथ साथ ही चलेंगे। हम पैरेलल में हम लोग पूरी जर्नी भागलपुर तक का कवर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, अब यहाँ से आगे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब सिग्नल होने ही वाला है हमारी ट्रेन को। जमालपुर से जब निकलते हैं तो 2 मेजर लाइंस निकलती हैं। एक लाइन जिससे हम लोग जाने वाले हैं, जो कि भागलपुर होते हुए मालदा टाउन को जाती है, उससे हम लोग चलेंगे, अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जब निकलेंगे तो हम लोग राइट साइड वाली जो लाइन कटती है उस पर हम लोग अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमारे साथ आज काफ़ी सारे फौजी भाई ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली से। ये सब गुवाहाटी तक जाएंगे हमारे साथ। कुछ BSF वाले हैं, कुछ आर्मी वाले हैं, तो सब हैं। तो जर्नी में मज़ा आ रहा है। जमालपुर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और यहीं से देखिए हम लोग अब यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। जो हमारी ट्रेन है वो राइट की ओर घूम रही है और हम लोग अब बढ़ेंगे यहाँ से भागलपुर की ओर। भागलपुर होते हुए मालदा टाउन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और यहाँ से जो जर्नी होगी हमारी वो कम्प्लीटली गंगा नदी के साथ साथ होगी। हम क्रॉस नहीं करेंगे, बट उनके साथ साथ बराबरी में चलेंगे।
हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल। क्या बढ़िया सीन है ना सामने। अभी हम लोग बिल्कुल एंड में हैं, हमारे बाद बस 2 से 3 कोचेज और ही हैं एंड में। तो इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि पूरी की पूरी ट्रेन दिख रही है हमें। इंजन तो काफ़ी दूर हो जाती है, और जब घाटी में चलेंगे ना तब और मज़ा आएगा। कल वाली जो जर्नी रहेगी वो और ज़बरदस्त होने वाली है। इसलिए इस सीरीज़ को ना मिस मत करना, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कल की जर्नी तूफ़ान वाली थी, आज हम शांति से पूरे बिहार को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल से होते हुए हम असम में एंटर करेंगे, और उसके बाद कल हम लोग अपनी जर्नी असम से शुरू करके फिर मिज़ोरम की ओर बढ़ेंगे और मिज़ोरम एंटर करेंगे, और पूरी घाटी इस पहाड़ी से होते हुए गुजरेंगे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत जर्नी होने वाली है। बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहो, हमारा सपोर्ट करते रहो, हमें हमारे कंटेंट को पे अपना भरपूर सपोर्ट दो, प्यार दो, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसे डेफिनेटली शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब हमारी गाड़ी टनल के अंदर एंटर करने वाली है, और पहली टनल हम अभी एंटर करने वाले हैं। साइडांग वाले रूट पे चलेंगे तब तो टनल्स मिलने वाले हैं हमें, बट अभी पहली टनल है, और ये है गांधीधाम भागलपुर हॉलीडे स्पेशल। भागलपुर से ये आ रही है। क्या खूबसूरत, कैसे चमक रहा है ये पहाड़। धूप की किरणें पड़ रही हैं तो कितना खूबसूरत चमक रहा है ये, अद्भुत। जमालपुर टनल। हमारी जर्नी की पहली टनल है ये। भागलपुर वाली जो नई 4 लेन बन रही है वो, उसे हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट रोड। पाटम हॉल्ट। ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ से लोग
गंगा जल लेते हैं भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए बैद्यनाथ धाम की यात्रा जब करते हैं ना, पैदल जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं, तो यहीं सुल्तानगंज से ही लोग जल उठाते हैं और ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उस जगह के लिए। यह है नाथनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, तो सारे बुनकर जो भी चादर और साड़ियों के हैं ना भागलपुर के, सब यहीं आपको मिलेंगे। चंपानगर में आप निकलोगे यहाँ से, और वहाँ पे आपको सारे बुनकर होलसेलर सब वहीं मिलेंगे आपको। तो कभी अगर भागलपुर आ रहे हो साड़ी या चादर खरीदने, तो नाथनगर रेलवे स्टेशन उतरना, वहाँ से चंपानगर चले जाना, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। सारे होलसेलर, सारे स्टॉकिस्ट वहीं पे हैं। कवच फिटेड इंजन है विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि भागलपुर से चल करके आनंद विहार को जाती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, इसमें जो इंजन लगा था उसमें कवच फिटेड था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है और भागलपुर को डायरेक्टली कनेक्ट करती है आनंद विहार से, दिल्ली से, इसलिए इसमें भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। वेलकम टू द सिल्क सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर में है और भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोला जाता है। यहाँ की भागलपुरी चादर, भागलपुरी सिल्क साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर डेफिनेटली भागलपुर आएँ, यहाँ एक्सप्लोर करो। बहुत अच्छी जगह है, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ ज़रूर आओ। यहाँ आ कर के यहाँ से आप भागलपुरी साड़ी वगैरह खरीद सकते हो, भागलपुरी चादर बहुत फेमस है, वो खरीद सकते हो। तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करो। और अभी हम लोग भागलपुर हैं, यहाँ से अब हमारी आगे ट्रेन चलेगी मालदा टाउन की ओर। हम लोग अब यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ऑन टाइम पहुँची है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है हमारी ट्रेन यहाँ भागलपुर में। अब यहाँ के बाद हम लोग साहिबगंज, मालदा टाउन होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी की ओर बढ़ेंगे और वहाँ से हमारी शुरू होगी नॉर्थ ईस्ट की जर्नी, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी को बोलते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा, क्या खूबसूरत लहरा रहा है, ऐसे ही हमेशा लहराता रहे। भागलपुर से हमारी ट्रेन खुल गई है, हम साहिबगंज होते हुए मालदा टाउन जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं इस रूट पे जा रहा हूँ, कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है। भागलपुर तो कितनी बार आने लगा हुआ, बट यहाँ से आगे साहिबगंज वाले रूट से मालदा टाउन जाना फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मालदा टाउन से भी काफ़ी टाइम क्रॉस किया है, मालदा टाउन के आगे का जो जर्नी है वो किया हुआ है, बट ये रूट नहीं किया हुआ है, जिसे अब आज एक्सप्लोर करेंगे।
अभी पीछे एक बोर्ड दिखा है झारखंड और बिहार का। सारे गेट्स जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ खुलते हैं वो सब ब्लॉक हो रखे हैं सामान से या फिर कैटरिंग के सामान वगैरह से, तो इस वजह से उतरना तो पॉसिबल नहीं है अभी। अब साहिबगंज पहुंच चुके हैं और साहिबगंज पहुंचने के साथ ही हम लोग इंटर कर चुके हैं बिहार से झारखंड में। अब हमारी जर्नी यहाँ से झारखंड में शुरू होगी, उसके बाद फिर मालदा टाउन हम लोग पहुँचेंगे, जब हम वेस्ट बंगाल में इंटर करेंगे। और फिर से बिहार में हम लोग किशनगंज में जब पहुँचेंगे बिहार में इंटर करेंगे, और फिर बिहार से एग्जिट करने के बाद हम फाइनली वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे और वहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी वेस्ट बंगाल में, फिर असम और मिज़ोरम के लिए। तो आ गई, अब 1:43 हो रहा है, बिल्कुल राइट टाइम में यहाँ पर पहुँची है ट्रेन, और अब लंच भी हमारा सर्व होना शुरू हो गया है। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ER जोन में, और अभी ये ER जोन कंटिन्यू रहेगा आपको न्यू जलपाईगुड़ी के तक, वहाँ के बाद फिर जोन चेंज होगा हमारा। तो अब चलिए लंच आ चुका है, तो लंच खाते हैं। कुछ खास तो है नहीं, अब लंच खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्टली मालदा टाउन में। तो इस ट्रेन की तीसरी मील लंच हमारा आ गया है। पराठे हैं, गढ़ में है, अचार है, नमक दिया है, चावल है, पनीर की सब्ज़ी है और दाल है। अभी वेज मंगवाया था तो इसलिए वेज। इसमें भुजिया है और फिर दही है। इसमें आलू बीन्स की ही होगी, देख लेते हैं एक बार कौन सी है। अच्छा, आलू मटर है, बढ़िया है, और देख के तो सही लग रहा है, ये टेस्ट वगैरह भी ठीक ही है। चलिए इसको फटाफट से निपटाते हैं और बताते हैं कि कैसा था खाना। खाना पीना हो गया, अभी
मालदा टाउन पहुँचने में 70 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। तो खाना सही था, ठीक था, ओके, बट थोड़ी सी क्वांटिटी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी पहले के कंपटीशन में बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। उस चीज़ को ये लोग थोड़ा सा कंसिडर करें, उसको ध्यान दें। बाकी खाना सही था, पनीर थोड़ी सॉफ्ट था, बाकी सब ठीक था। मालदा टाउन में अराइवल है 4:15, तो काफ़ी लंबा टाइम, काफ़ी लूज टाइम दिया है इसे। लगभग अभी 70 किलोमीटर को ही कवर करने में इसे 2 घंटे लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लूज टाइमिंग दिया गया है। तो पता नहीं क्यों, हो सकता है रूट वैसा हो जिसको हाई स्पीड में नहीं रन कर सके, इसकी वजह से इसे लूज टाइमिंग दिया गया है। चलिए अभी थोड़ा आराम करते हैं और आपसे सीधे मालदा टाउन खाना हो गया तो आइसक्रीम आएगा, वो सब खाते हैं, फिर उसके बाद आप सीधे मालदा टाउन। 4:08 पर हमारी ट्रेन मालदा टाउन पहुंच चुकी है। मालदा टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी हमारी ट्रेन खड़ी है। मालदा टाउन पहुंचने के साथ ही हम लोग अब झारखंड से एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में, और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे न्यू जलपाईगुड़ी की ओर, जो कि वाया किशनगंज हम लोग जाएंगे। तो चलिए, अभी मालदा टाउन में हमारी ट्रेन खड़ी है। मालदा टाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है इंडियन रेलवेज़ के लिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इसका। इसके बारे में आप जा कर के एक बार गूगल सर्च भी कर सकते हो और देख सकते हो कि मालदा टाउन में कितना इम्पोर्टेंट होता है। बाकी मालदा टाउन, मालदा से आपको समझ में आना चाहिए कि मालदा टाउन ये वही जगह है जहाँ पर बिहार में की सबसे फेमस आम जो है मालदा, उसका ओरिजिन ही इसी जगह का है। मालदा से ही ओरिजिन हुई है वो, और उसका नाम भी इसी जगह के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि मालदा है, मालदा आम। बिफोर टाइम ही हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई। मैं तो सो गया था थोड़ी देर के लिए, बीच में थोड़ी तबीयत सी ख़राब सी लग रही है, खांसी जैसा हो रहा है, तो सो गया था मैं। यहाँ बिफोर टाइम पहुँची है ट्रेन। फिर जब पहुँचे तब मेरी नींद खुली, तो बाहर निकला, फिर देखा कि हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी 4 मिनट और है, 4:25 पर यहाँ से डिपार्चर है हमारी ट्रेन की, तो 4 मिनट अभी बचे हैं डिपार्चर के लिए। लास्ट टाइम जब सिलचर से सियालदह कर रहा था कंचनजंगा एक्सप्रेस से, तब यहीं से मुझे बारिश मिली थी, और जो बारिश हुई थी भाई, वो मतलब गजब, बहुत भयंकर बारिश हुई थी। अभी तो सोता रह गया, मिस हो गया, ये फड़क्का जंक्शन मिस हो गया है, फड़क्का ब्रिज में बराज जो है वो मिस हो गया। अगर अभी आप देखोगे तो हम लोग बॉर्डर के बहुत करीब से गुजर रहे हैं। फड़क्का ब्रिज तो देखते तो वो और भी करीब हो जाता है। अभी हम लोग किशनगंज की ओर बढ़ेंगे तो वो और नज़दीक होता जाएगा, तो अभी बॉर्डर के बहुत नज़दीक से होकर के हम जर्नी करेंगे। अभी हमारी कुछ दूर की जर्नी जो है वो बहुत बॉर्डर के करीब से होने वाली है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से। सो फाइनली अब हमारी ट्रेन 16:34 पर 9 मिनट की देरी से मालदा टाउन से खुल गई है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है, वो है न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। तो डायरेक्ट अब हम एंटर करने वाले हैं इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो सो फाइनली अब वो स्टेशन आएगा जहाँ से हम एंटर करेंगे, जहाँ जाने के लिए हम लोग इतनी दूर से जर्नी करके आ रहे हैं। अभी हम लोग कंटिन्यूसली जर्नी करेंगे वेस्ट बंगाल में ही, बीच में किशनगंज के पास हम लोग बिहार में एंटर करेंगे, और उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल में एंटर करके हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और सामने देखिए अमृत भारत वाली इंजन खड़ी है। मालदा टाउन से भी अमृत भारत चलती है। मालदा टाउन एग्जिट करते हुए हम लोग देखिए दो इंजन खड़ी है अभी मालदा टाउन में अमृत भारत की। वैब 5 इंजन यूज़ होती है इसमें। मालदा टाउन से भी आप काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं जो कि जर्नी करती है। उसमें अमृत भारत है, वंदे भारत भी है। हो सकता है कि हमें अभी ऑन द वे कोई वंदे भारत मिल भी जाए। देखिए कितनी सारी इंजन्स यहाँ पर लगी हुई है।
मैंने अपनी लास्ट जर्नी के टाइम मालदा टाउन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बात किया था। मैं आपको वो लिंक ऐड कर दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और मानसून में जर्नी किया था, क्या खूबसूरत टाइम था उस वक्त। और ये सामने लगी है मालदा टाउन चेरापल्ली की रेक लगी हुई है, जो मेंटेनेंस के लिए अभी यहाँ आई हुई है। मालदा टाउन में ये मेंटेन होती होगी और फिर यहाँ से ये चेरापल्ली के लिए निकलती होगी। सियालदा मालदा टाउन, चेरापल्ली मालदा टाउन, मल्टीपल ट्रेन है जो मालदा टाउन से स्टार्ट होती हैं और अपनी जर्नी करती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, और इवन बॉर्डर के बहुत करीब है, तो इस मामले में भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। में आपको बहुत सारे आम के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो मालदा आम बोलते हैं ना, उसके पेड़। बहुत ओरिजिन यहीं का है। धान की खेती है सिर्फ। धान मतलब चावल? चावल है ना। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होगी इस बेल्ट में, जो है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल। अच्छा लग रहा है बिल्कुल देखकर। एक और चीज़ बहुत सही हो रही है कि बैरिकेडिंग का जो काम है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था इस रूट पे तो बैरिकेड नहीं थी। ट्रैक्स के दोनों साइड में बैरिकेडिंग की काम बहुत तेज़ी से हो रही है और हर रूट पे दिखाई दे रही है। इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि ट्रेन की जो स्पीड बढ़ने वाली है वो 130 से 160 होना है, जिसे वो करना पॉसिबल हो जाएगा। अभी बहुत सारी रूट्स पे, खास करके जो फास्ट लेन रूट है, उन सब पे अभी स्पीड को कंट्रोल रखा गया है। 160 या उसके अबव नहीं जा रही है। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि वो ट्रैक्स ओपन हैं और वहाँ पे कभी भी जानवर या कुछ भी आ जाते हैं। जब बैरिकेडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उन ट्रैक्स पर ट्रेन्स को तेज़ दौड़ाना पॉसिबल हो पाएगा। और हमारा शाम का नाश्ता भी आ चुका है। तो इस ट्रेन की चौथी मील सैंडविच, मिक्सचर, टिकट और ये मिलेट है, मिलेट मिठाई और केचप। गर्म पानी आ रहा है तो चाय बनाकर पीना है। लास्ट टाइम जब मानसून में जर्नी कर रहा था इस ट्रेन में, तब ये पूरा एरिया जो था पानी से कवर्ड था, ढका हुआ था, पानी में डूबा हुआ था। और दिन में ट्रैवल कर रहा था तो देखा था बारिश भी भयंकर हो रही थी। और अभी तो खैर बहुत सूखा हुआ। और ये वंदे भारत, मालदा टाउन वाली वंदे भारत। जस्ट बोला था कि वंदे भारत की क्रॉसिंग मिल सकती है, और देखिए अभी मिल गया हमें क्रॉसिंग वंदे भारत की, मालदा टाउन वाली।
एक्सटेंड किए हुए हमारी ट्रेन अभी 130 पे चल रही है और अभी एनजेपी तक ये इस स्पीड को मेंटेन कर सकती है आराम से। इवन मैं कहूँगा कि गुवाहाटी तक। वहाँ पे देखिए वॉलीबॉल मैच हो रहा है, बढ़िया है। और नीचे से एक छोटा सा ब्रिज है, इन लोगों ने चचड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है, तो बांस का ब्रिज बना करके और नदी को क्रॉस करते हैं। यहाँ बरसोई घाट के पास ये मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ से हमारी ट्रेन कर्व लेगी, टर्न लेगी और टर्न लेते ही एंटर कर जाती है बरसोई जंक्शन में। बरसोई जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टर्निंग पॉइंट पर ही ना कटिहार साइड से एक लाइन आती है जो कि इस मालदा वाली लाइन में और आकर के मर्ज होती है। मतलब मालदा और कटिहार दोनों वाली लाइन जो है एक साथ मिल करके और फिर आगे बढ़ती है बरसोई जंक्शन से किशनगंज की ओर। तो इसलिए बरसोई जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो मेजर लाइन्स यहाँ आकर के मिलती हैं इस वजह से। एक बार फिर से हम एनजेपी पहुंचते हुए द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। चाहे आप किसी भी रूट से आओ, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो न्यू जलपाईगुड़ी होकर ही जाना पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी रूट से आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप न्यू जलपाईगुड़ी एंटर करोगे तभी आप जा पाओगे। काफ़ी बड़ी रेलवे स्टेशन है और काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स यहाँ से चलती हैं। अब जब हम रिटर्न होंगे, हमारी रिटर्न जर्नी होगी, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर ही रुकेंगे और यहाँ से हम दार्जिलिंग जाएंगे। फिर दार्जिलिंग से वापस न्यू जलपाईगुड़ी आकर के और फिर वापसी पटना के लिए हमारी ट्रेन होगी। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें लिया जा रहा है। यहाँ से आपको बहुत सारी डीजल लोकोस यहाँ पर भी दिखेंगी। कई सारी ट्रेन्स हैं जो कि यहाँ से डीजल पावर लेकर के अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करती हैं। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पे ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। रिटर्निंग जर्नी में हम यहाँ स्टे भी करेंगे यहाँ की डॉर्मेट्री में, तो उस वक्त पूरा स्टेशन आपको दिखलाऊंगा और यहाँ पर की डॉर्मेट्री वगैरह कैसी है इसके बारे में कम्प्लीटली उसी वक्त बात करेंगे हम लोग। और यहीं से मेरी एक स्पेशल जर्नी भी होगी। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो डीजल लोको खड़ी है उसमें एक
रुको मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कोच देख के पहचान में आ रहा होगा आपको, तो उसमें एक टूरिस्ट स्पेशल कोच अटैच्ड है जो कि विस्टाडोम कोच होती है। कौन सी ट्रेन है मैं नहीं क्लियरली में बता पाऊँगा। न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचने के साथ हमारी ट्रेन ने पूरे कर लिया है 1625 किलोमीटर की जर्नी, जिसे कवर करने में इसे लगे हैं 23.5 घंटे। तो काफ़ी फास्ट जर्नी रही है और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही आरामदायक जर्नी रही है। बहुत सारे फौजी भाई हैं जो यहाँ पर डिबोर्ड कर रहे हैं और ये यहाँ से अब किशनगंज की ओर जाएंगे। अब 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से खुलेगी। तो यहाँ से ऑफिशियली हम लोग अभी तक जो था ईयर में ट्रैवल कर रहे थे, ईस्टर्न रेलवे में ट्रैवल कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग जर्नी करेंगे अपनी NFR में, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग एंटर करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो अब अपनी स्पेशल जर्नी यहाँ से शुरू होती है। बाकी अभी आगे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है इस ट्रेन का, वो है न्यू कोच बिहार। तो वहाँ तक अगर जाते हैं तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। सारे फौजी भाई यहाँ पर जो भी यहाँ डिबोर्ड कर रहे हैं, कुछ लोग न्यू कोच बिहार में करेंगे, तो जो यहाँ पर डिबोर्ड कर रहे हैं वो सब एक दूसरे में रहे हैं। गजब का माहौल है, गजब की एनर्जी है, क्लासिक, बहुत बढ़िया। बाकी अभी टाइम है 7-8 मिनट अभी वक्त है हमारी ट्रेन को खुलने में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 1A। लास्ट टाइम जब हम जर्नी कर रहे थे, एक बार मैं दिखला देता हूँ फटाफट से आपको। लास्ट टाइम हम जब जर्नी कर रहे थे तो यहीं से अरुणाचल एक्सप्रेस को बोर्ड किया था मैंने, इस प्लेटफॉर्म से। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, यहीं से मैंने उस ट्रेन को बोर्ड किया था। बाकी वो वाला स्टेशन उस वक्त बन रहा था, जो कि ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है, काफ़ी सुंदर और ब्राइट लग रहा है। तो चलिए, टाइम हो चुकी है तो स्टंट नहीं करते हैं और वापस चलते हैं अपने ट्रेन के पास, ताकि ये छूटे नहीं। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है दार्जिलिंग मेल, जो कि सियालदह से चल कर के हल्दीबाड़ी को जाती है, और ये अभी न्यू जलपाईगुड़ी में है। और टाइम तो हो चुका है हमारी ट्रेन का, देखते हैं कब सिग्नल मिलता है। सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर, जिसमें 4 मिनट पहले हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी थी। ये ऑलमोस्ट बिफोर टाइम ही चल रही है। यहाँ से अब हमारी और 895 किलोमीटर की जर्नी रह गई है, जिसे कवर करने में 19 घंटे लगने वाले हैं। मेजर जर्नी जो है यहाँ से अभी तो स्मूथ चलेगी गुवाहाटी तक। गुवाहाटी के बाद हम लोग होजाई एक जगह है, वहाँ से हम लोग जब घाटी की ओर मुड़ेंगे और मेन लाइन जो नाहरलगुन के लिए जाती है, सॉरी सुगोवी के लिए जाती है, उसे छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बदरपुर वाली लाइन पर। वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पहाड़ी की। इसमें बहुत टाइम लगता है, बदरपुर तक की जर्नी जो होती है बहुत स्लो होती है। फिर उसके आगे भी जो जर्नी हमारी रहेगी वो भी काफ़ी स्लो होने वाली है, क्योंकि पूरी घाटी टनल और ब्रिजेस के अंदर होती है। तो चलिए, अब बाकी की जर्नी हम लोग यहाँ से अपनी कंटिन्यू करते हैं और मज़ा लेते हैं सब। खैर यहाँ से चलेंगे तो लगभग 8 बज जाएगी, तो खुलने के साथ ही हमें डिनर सर्व कर दिया जाएगा। तो अब ट्रेन खुलती है, उसके बाद फिर डिनर जब मिलता है तो बात मिलता है। यहाँ से अगला स्टॉप हमारा होने वाला है न्यू कोच बिहार, जो कि है 125 किलोमीटर यहाँ से, और उसे कवर करने में इस ट्रेन को लगने वाले हैं लगभग 2 घंटे। तो न्यू जलपाईगुड़ी को बाय बाय बोलते हैं और यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं, और जल्दी ही मिलेंगे न्यू जलपाईगुड़ी में 13 तारीख को। दार्जिलिंग मेल को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, वो भी यहाँ से खुल चुकी है। नई वाली हैलोजन जो लगाई गई है, LED हैलोजन्स जो लगाई गई हैं ट्रेन्स में, वो काफ़ी सही है। और सरायघाट एक्सप्रेस, ये ट्रेन भी बहुत बहुत नामी है, बहुत सुना है, और इसके बाद इसमें भी जल्दी ही जर्नी करेंगे हम। गुवाहाटी से हावड़ा के लिए चलती है ये ट्रेन, और काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। नेक्स्ट ट्रिप जब इस तरफ का होगा तब मैं इस ट्रेन में जर्नी ज़रूर करूँगा गुवाहाटी से हावड़ा के लिए। जब
जब न्यू जलपाईगुड़ी से हम लोग निकलते हैं ना, आप देख सकते हो, अगर क्लियर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आगे हेडलाइट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, वो पूरी की पूरी एक बहुत ही बड़ी कर्व यहाँ पे, जिसमें पूरी ट्रेन दिखती है टॉप टू एंड, फ्रॉम इंजन टू टेल पूरी ट्रेन दिखती है। बहुत लंबी कर्व है। बाकी एनजेपी से एक बहुत ही स्पेशल जर्नी है जो मैं करने वाला हूँ इसी ट्रिप में, अभी कुछ दिनों में। अभी नहीं बता रहा कौन सी जर्नी है, कहाँ के लिए है वो, उस जब एनजेपी आएंगे तब आपको बतलाते हैं। ये बहुत ही स्पेशल जर्नी, अगर गेस कर सकते हो तो गेस करो कमेंट सेक्शन में और बताओ कि एनजेपी से कौन सी स्पेशल जर्नी हो सकती है। ट्रेन की ही जर्नी है। बाहर तो पूरा अंधेरा हो रखा है, कुछ खास दिखलाने के लिए अभी है नहीं, और कोई भी मेजर क्रॉसिंग या वैसी कोई ट्रेन नहीं है जिसे कवर करने का हो। तो अभी चलते हैं अंदर, बैठते हैं आराम से, और फिर थोड़ी देर में ही अपनी डिनर सर्व हो जाएगी, तो फिर खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं, और आपसे सीधे मिलते हैं न्यू बिहार में। एक चीज़ दिखलाता हूँ भैया, मेरी आईडी स्क्रॉल कर रहे थे और अभी मेरी रील देख रहे थे। ये फौजी भाई हैं जो मेरे साथ जर्नी कर रहे हैं आनंद विहार से, वो मेरी आईडी अभी खोल के और देख रहे थे, रील देख रहे थे, स्टोरी चेक कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। अरे यार 8:23 हो रहा है और हमारा डिनर भी आ चुका है। चलो बढ़िया है, न्यू कोच बिहार पहुंचने से पहले खा पी लेते हैं और रेडी रहते हैं स्टेशन के लिए। सो डिनर आ गया है, 4 रोटियां हैं, अचार है, दाल दूसरी, दाल चेंज लग रही है, चिकन है, कढ़ी थोड़ा पता नहीं कैसा होने वाला है, थोड़ा अलग तरीके का है, इसकी कढ़ी अलग है। कल जो खाया था वो दूसरे तरीके की, आलू परवल की भुजिया, चावल और दही। चलो देख के तो सही लग रहा है, फटाफट निपटाते हैं और फिर आपको बतलाते हैं कि कैसा था। ट्रेन हमारी बिफोर टाइम चल रही है अभी, और अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है ट्रेन, और समय बाकी है 40 मिनट। तो अभी रोका हुआ है यहाँ पे, रोकते, अब यहाँ से रोकते रुकाते ही लेकर जाएगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बिफोर टाइम चल रही है ट्रेन। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। तो न्यू कूच बिहार हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, और लगभग आधे घंटे पहले पहुंच चुकी है इस स्टेशन पे। ऑलमोस्ट हर जगह ये बिफोर टाइम ही पहुंच रही है, तो बढ़िया। ये फौजी भाई लोग हमारे साथ जर्नी कर रहे थे, उन्हें भी अपना सामान उतारने का मौका मिलेगा पूरा, क्योंकि ये लोग ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं, तो भरपूर सामान है इनके पास, बहुत सारा सामान है। वो सारा सामान ये लोग यहाँ पर अनलोड करने के लिए उन लोगों को समय मिल जाएगा अच्छा खासा, ताकि आराम से ये लोग कर सकें। बाकी आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, आज दूसरे दिन को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे डे 3 में, लास्ट डे ऑफ द न्यू दिल्ली टू मिज़ोरम जर्नी में, ट्रेन जर्नी में, और उसमें आपसे मिलेंगे। और वो जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही खूबसूरत वैली से हम लोग होकर, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और असम की ओनली वन हिल स्टेशन से होकर हम लोग गुजरेंगे। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया जर्नी होने वाली है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कल, जहाँ भी नींद मिलेगी, जहाँ जागेंगे वहीं से हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। फाइनली अब इन लोगों को गुड बाय करने का टाइम आ गया। न्यू दिल्ली हम लोग आनंद विहार से साथ में ही हम लोग जर्नी करते आ रहे हैं, और फिर अभी कुछ लोग यहाँ उतरे हैं, कुछ आगे उतरे हैं, गुवाहाटी तक यही सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी और, कहीं किसी और जर्नी में कहीं और मिल ही जाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया लगा भैया।
इस मामले में तो बहुत इम्प्रेस किया है भाई इस ट्रेन ने, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम। 10:05 पर ये खुल गई है। न्यू कोच बिहार से हमारी ट्रेन खुल चुकी है और खुलने के साथ ही काफ़ी तेज़ स्पीड पकड़ लिया है इसने। प्लेटफॉर्म में एग्जिट करते करते लग रहा है कि 50-60 के स्पीड में आ जाएगी ये। बढ़िया स्पीड में एकदम स्टेशन से निकलते हुए। अब इसके बाद अगला स्टॉप इसका होने वाला है न्यू बोगीगांव जंक्शन। ब्रह्मपुत्रा मेल हमें क्रॉस करते हुए ये कामाख्या से चल करके दिल्ली तक जाती है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक।